Hey guys, this is HS Sopota again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। दोस्तों अक्सर मेरे हाथ में वीज़े होते हैं या कोई इमिग्रेशन या डॉक्यूमेंट, लेकिन आज है ये एक न्यूज़पेपर इंडिया का, पंजाब का सबसे पुराना न्यूज़पेपर में से एक, और इस पे दुनिया भरोसा करती है। तो ये देखिए यहाँ की न्यूज़ है, ये साइड पे अनेकों व्यक्तियों नाल ਲੱਖਾਂ रुपए की ठगी मार के फरार होया ट्रैवल एजेंट, मामला दर्ज। नीचे लिखा है, इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि फलाने फलाना फलाना उसके साथ एजेंट ने उनको जो है न्यूजीलैंड के वर्क परमिट दे दिए और इनसे लाखों की ठगी हो गई है और 34 लाख की ठगी हो गई इनके साथ। तो हमने भी पता किया क्या है। टांडा मेरा ही शहर है, टांडे एक शहर का ही मैं रहने वाला हूँ, पुलिस स्टेशन टांडा ही पड़ता है मुझे भी। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये जो न्यूज़ है, इसमें ये कल की बात है, आज का न्यूज़पेपर है। इसमें न्यूजीलैंड वीज़ा के फ्रॉड के बारे में बताया गया है कि एक एजेंसी कंपनी ने, एक बंदे ने लाखों का फ्रॉड कर दिया है। और जब जिन के साथ फ्रॉड हुआ है, सबसे बड़ी सिमिलर बात उनमें ये आई है कि वो सभी लालच में फंसे। उनको बोला गया था कि पहले 30,000 दे दो, किसी से 5,000 लिया, किसी से 30,000 लिया, और बोला गया कि भाई जो वीज़ा है आपका वो हम बाद में, आप पैसे वीज़ा आने के बाद सारे पैसे देंगे और टिकट भी देंगे, और जो कंपनी का जो वीज़े का खर्चा है बहुत कम है, 5, 6, 7 लाख, किसी को 10 लाख बोला, किसी को 5 लाख बोला, तो ये खर्चा है। तो लोगों ने धड़ाधड़, किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 35,000 दिया, और वीज़ा आ गया, टिकट आ गई, और वो एयरपोर्ट पे गए। वहाँ जो होता ही है, तो इसमें से पूरे इंडिया से जो लोग हैं वो इस चक्कर में फंसे हैं। टांडा मेरी सिटी में ये न्यूज़पेपर पे है। तो ये है वो ठगी, और ये है जेन्युइन न्यूजीलैंड के वीज़े। मैंने इनको ढक दिया, इनका नाम, पासपोर्ट नंबर सब ढक दिया है, नहीं तो सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक वीडियो काट देती। ये देखिए, ठोक बजाकर हम कहते हैं। ये देखिए 12 अगस्त 2026 को वीज़ा है, उनकी पूरा नाम, पासपोर्ट नंबर सब मैंने रख दिया। ये होता है दोस्तों असली वीज़ा। ये वीज़ा है, असल वीज़ा है। ये देखिए प्रॉपर इसके 2 पेज हैं, और इसका भी ऐसे ही है। और ये भी हमारा एक ही दिन में 2 वीज़े आए हैं न्यूजीलैंड के वर्क परमिट के। ये भी डेट लिखी हुई है। इनकी आईडी मैंने प्रॉपर, नाम भी ढक दिया है, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ ढक दिया है, क्लाइंट नंबर वो भी ढक दिया। ये दोनों वीज़े देखिए, उनको भी वीज़े मिले, शायद ऐसे ही दिखते हों, शायद 4 पेज दिखाए हों या कुछ भी हो, लेकिन फ्रॉड हुआ है आपके ही वजह से, आपके साथ। न्यूजीलैंड में जो ये सारा लालच आगे आता है आप लोगों का, जिनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड वाला तो है ही गलत, जो किसी बंदे के साथ फ्रॉड करता है वो तो गलती है, लेकिन अब उनकी दुकानदारी तो चल नहीं। स्टूडेंट तो जा नहीं रहे बाहर, बहुत कम जा रहे हैं। तो बहुत सारे अच्छे एजेंट्स के साथ, इमिग्रेशन कंसल्टेंट के साथ, इवन इमिग्रेशन वकीलों के साथ भी ये फ्रॉड हो रहा है। और फ्रॉड का मुख्य कारण सिर्फ एक ही निकल के आता है, लालच, लालच, लालच। भाई हम कोई पैसा नहीं लेंगे, और उन्होंने सिक्योरिटी के नाम पर कोई चेक भी नहीं रखवाया, सिक्योरिटी के नाम पर कोई डिपॉजिट भी नहीं रखाया। और दूसरी बात है, हम 5 लाख में, 6 लाख में न्यूजीलैंड का जो वर्क परमिट है वो मिल जाएगा, या फिर भाई सीजनल वर्क परमिट मिल जाएगा न्यूजीलैंड का 1 लाख में। दोस्तों इसमें ये वाला वर्क परमिट है रेगुलर, और ये हमारा सीजनल वर्क परमिट, सीजनल। इसमें आप 10 महीने काम कर सकते हो, फिर आ सकते हो, फिर कर सकते हो।
देखिए, पहली बात तो ये है, हालांकि मेरे पैसे हमारे हम तो बहुत कम लेते हैं लोगों से, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई न्यूजीलैंड का मैं भी 5 लाख में काम करवा दूं। इट्स नॉट पॉसिबल। न्यूजीलैंड में जो वकील है कम से कम वो भी 5-7 हज़ार डॉलर पहले दिन लेता है, फिर वो डॉक्यूमेंट तैयार करने के दिन फिर लेगा 5-7 हज़ार डॉलर, और अगर उससे फिर इमिग्रेशन का प्रोसेस करवाना है वो लेगा 5-7 हज़ार डॉलर। न्यूजीलैंड में भी जो वकील हैं, आप गूगल सर्च करके देखो, कम से कम 10-12 हज़ार 13 हज़ार डॉलर फीस ले लेते हैं, और वो सिर्फ वीज़ा की इमिग्रेशन की फ़ीस है। उसमें एम्प्लॉयर को नामजद करना नहीं है, एम्प्लॉयर को इनरोल नहीं करना उनमें, उसमें शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों अभी भी कह रहा हूँ, बचिए। टांडा छोटा शहर है, अमीर एरिया है, बहुत अमीर एरिया है। मेरे हिसाब से उतनी जलंधर में बैंक नहीं है जितनी टांडा में है, या कम से कम जलंधर में उतनी अलग अलग कंपनी की बैंक होंगी उतनी टांडा में है। तो टांडा वाले लोग भी, जो पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया का फ्रॉड हो गया 5-6 दिन पहले, वो भी जगबानी न्यूज़पेपर में आया है, और अभी हो गया कल ऑफिस बंद है। वो भाई साहब ने अभी तो 50-60 लाख रुपया ही दिखा है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं, हमारे भी सोर्सेज होते हैं भाई, हमारे क्यों नहीं होते हैं, इसलिए तो इतना काम हो रहा है। सोर्सेज से हमें पता लगा है, लोकल हूं मैं, कि ये 5-6 करोड़ रुपए में जाने वाला है। वजह क्या है? ना तो उसके पास कोई लाइसेंस है, ना आपने लाइसेंस देखा, ना देखा भाई कहाँ का रहने वाला है, बस ये बात देख ली। देखिए, बात हो रही है लंबी, लेकिन फंसते भी आप लंबे ही हो ना, तो सुन लो कौन से कान फट चले हैं। मेरा तो बिजनेस चल रहा है पिछले 18 सालों से, ऐसा ही चलेगा हमेशा। ना मैं फ्रॉड करता हूं, ना अपने साथ होने देता हूं। हमारे साथ भी बहुत क्लाइंट फ्रॉड करते हैं, मुकर जाते हैं वीज़ा आने पे, वो भी फ्रॉड हो गया। बीच में बोलेंगे अब नहीं जाएंगे, मेरी माँ मर गई, माँ जिंदा होती है। कोई बोलता है, एक बंदा आया कि भाई सर मेरे लड़के को ये यूके का बंद करके फलाना स्पेन में जल्दी भेज दो, क्योंकि मेरे जो लड़के के पीछे हैं वो कोई क्रिमिनल गैंग पड़ गया है। वो कंजर का हमने स्पेन का वीज़ा सब कुछ करवाया, जल्दी से जल्दी उसको एम्बेसी में पेश करने लगे। एम्बेसी की डेट लेनी होती है, तो वो हरामजादा यहीं का है, इसके ऊपर पर्चा करवाऊंगा मैं। बोला मैं नहीं जाऊंगा, आने बहाने बनाने लगा। दोस्तों, हमारे साथ बहुत कुछ होता है। हमारे साथ ठगी हो तो भी माड़ी है, आपके साथ हो तो भी माड़ी है। इसमें वही बार बार निकल के आता है। और आप लोग इतने गधे बेवकूफ़ क्यों हो कि भाई कोई बंदा अपनी जेब से 10,000 डॉलर कम से कम वकील का क्यों पे करेगा? ना ही उसने कोई एग्रीमेंट किया है, ना आपने किया है। जहाँ तो चेक दिए हों, प्रॉपर एग्रीमेंट हो, वो बंदा लोकल रहने वाला हो, ताजो अगर आप उसके साथ फ्रॉड करें, जो क्लाइंट अगर उसके साथ फ्रॉड करें, तो उसको श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई मेरे पास एग्रीमेंट है, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, उसके ऊपर FIR दर्ज करवा दूंगा। जहाँ फिर मैं कोर्ट में भी जाऊंगा, FIR भी करवाऊंगा और कोर्ट में केस भी कर दूंगा पैसे के लिए, 2 केस चलाऊंगा। जहाँ फिर चेक लिए, चेक भरूंगा और पैसे निकालूंगा, प्लस अगर वो बाउंस हो गया तो भी पर्चा करवाऊंगा। भाई उसने तो आपसे कोई गारंटी के, श्योरिटी के नाम पे लिया ही कुछ नहीं। उसने सिर्फ आपको एक दिया है इतना बड़ा लॉलीपॉप, बाबा जी का छुनछुना आप लोगों को वो फड़ा दिया, वो आप बजाने लगे फ्री में फ्री में फ्री में फ्री में। और इसमें से 2-4 बंदे ऐसे भी बोल रहे हैं कि निकल के आ रहे हैं कि 1 लाख में न्यूजीलैंड का वीज़ा। वो बेवकूफ़ों, पागल लोगों, अब ये तो सोचो कि गल्फ का जो वीज़ा है, जो लोग लेबर इतनी गर्मी में मरने, इतना मुश्किल काम है, मरते भी हैं लोग वहाँ गर्मी से, इतनी उनकी जो मीडिया है वो शो नहीं करता, मरते हैं। वहाँ जाने के लिए 2.5 लाख रुपया लग रहा है। तो आपको कौन सा भड़वा है, कौन सा जा देवता इंसान आ गया, कौन सी गवर्नमेंट आ गई जो अपनी जेब से वकील को पैसे देगी और आपको वर्क परमिट देगी जेब से? अगर गवर्नमेंट भी चाहे तो वकील को 10,000 डॉलर दिया, 5-6-7 लाख, और आप ना जाए तो भी वकील ले गया पैसे, आप जाकर काम ना करे तो भी ले गया।
भाई आप कुछ माड़ा मोटा तो अकल को जो यहाँ, अकल यहाँ नहीं तो गिट्टों में पैरों में देख लो। अपने घर वालों को बोलो को उल्टा लटका के आपको 4-5 पैरों पे डंडे मार दे, शायद वहाँ से अकल निकल आए। वो भाई कहीं से तो अकल पैदा करो, नहीं तो यूरिया की स्प्रे कर दो, शायद उससे असर हो जाए, ठीक है, नहीं तो कोई जादू टूना करवा लो, कहीं से तो अकल निकले। इतनी अकल तो पशुओं में भी होती है कि अगर उनको कोई जहरीला, जो कुत्ता है उसको जहरीला खाना दे, बंदर को दे, वो भी 100 बार सूंघते हैं, उनको भी पता लग जाता है भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसे नहीं कि झट से बोटी फेंकी पटक से आप वो खा के मर गया, वो भी सूंघता है भाई, वो और नहीं तो कुछ सूंघ ही लो, कुछ तो अकल करो। फ्रॉड आपके साथ नहीं हो रहा है, आप खुद बोल रहे को मुझे ठग लो भाई, फ्रॉड करवा लो। तो दोस्तों अगर तो वीज़े करवाने हैं इवन गल्फ का भी, तो पैसे दो जेब से, नहीं तो सब फ्रॉड है। करवाते जाओ करवाते जाओ करवाते जाओ। महाराष्ट्र से रोज, बॉम्बे से 10, 20, 25, अभी गुजरात की न्यूज़ है वो भी मैं बात करूंगा। भाई उससे अच्छा है वीज़ा ना मिले। अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, शेंगन एरिया का ड्रीम देख रहे हो, 2-4 लाख का रिस्क नहीं ले रहे हो तो मत करो भाई, बैठ जाओ घर में, ठीक है। या फिर टूरिस्ट वीज़ा जो नॉर्मल वो अपनी कंट्री के हिसाब से देख लो, अगर कोई करता है। देखिए हम इतने पैसे नहीं, हम तो कम लेते हैं, लेकिन फिर भी 2 लाख में, 5 लाख में न्यूजीलैंड का वीज़ा कहाँ से करवा देंगे। हाँ ठीक है, जो सीजनल है वो तो हो सकता है, ठीक है, उसमें भी पैसे तो लेंगे ही पहले। मैं अपनी जेब से क्यों दूंगा, मैं अपनी जेब से कुछ पार्ट तो दूंगा, चलो वकील के दे दिए भाई, क्योंकि मैंने आपको बांध के रखा है एग्रीमेंट में, मैं भी बंदा हूं आप भी बंदे हो, तो फ्रॉड कैसे होगा, ठीक है। ये लालच आपको मार रहा है, हट जाइए। वीडियो प्लीज शेयर करिए। मेरा तो काम वैसे तो इससे भी तो मेरी मशहूरी हो रही है काम की, वो भी मानता हूँ, लेकिन हंसी भी आती है। अब तो गुस्सा तो आता है नहीं, आप लोग हो ही पागल, आपने ऐसे खोल के रखे हैं लालच में, फिर आपको बोलते हैं भोले वाले, वो बहुत मुझे गुस्सा आता है। भाई इंडिया को कोई भी बंदा भोला वाला नहीं है। यहाँ तो मूली खरीदनी हो, 3-3 रुपए किलो की मूली जब बिकती है, बोलते इससे कम कर लो। 10 रुपए किलो सब्जी बिकती है, बोले इससे कम कर लो, वो तो 9 रुपए का दे रहा है। अगर 20 रुपए की गोभी है, बोलेगे नहीं वो तो 18 पे दे रहा, तुम कैसे 20 लगा रहे, 18 से भी कम करो 17। इतने बहुत अपने लोग, जो आम जनता है इतनी तेज तरार है कि बातें छोड़ दो, भोला वाला इंडिया में तो एक भी बंदा नहीं है गाइस। तो जो अपनी जो लालच है उसको खत्म करो, नहीं तो आप खुद खत्म हो जाओगे। बाकी आपकी मर्जी भाई। थैंक यू, बाय ना।